नमस्कार, कांटेल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके साथ में हैं। मैं इनका परिचय कराना चाहूँगा। आपका नाम के गुप्ता है। आप डूंगरपुर में पूर्व में सभापति रहे हैं और आज राजस्थान में डूंगरपुर का जो नाम है वह जाना पहचाना है। स्वच्छता के लिए जो ब्रांड कहा जा सकता है वो डूंगरपुर है। तो हम जानना चाहेंगे किस तरह से डूंगरपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाया गया है और एक शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ जतन करने पड़ते हैं, किस तरह से समझाइश की जाती है। हम आज एक बातचीत में आपको बताना चाहेंगे कि सर जो डूंगरपुर स्वच्छ किया गया है उसको लेकर किस तरह से काम हुआ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है कांटेल की आवाज़ पर। सबसे पहले कांटेल की आवाज़ को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। डूंगरपुर की स्वच्छता आज देश और दुनिया में पिछले लंबे समय से गूंज रही है और मैं जब 2015 से 2020 तक नगर परिषद का सभापति था तो मैंने ये समझा था कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य अगर मुझे मिल जाता है तो शायद जीवन संवर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब इस लक्ष्य को लेकर मैं चला तो विभिन्न प्रकार की परेशानियां मुझे पहले देखने मिली, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत थी, कर्मचारियों का सहयोग था, शहर वासियों ने इसकी उपयोगिता को समझा और सबसे ज़्यादा 22,373 उस शहर में पढ़ने वाले बच्चों ने जो साथ दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि आज पूरे राजस्थान की अगर कोई स्वच्छता दूत है तो डूंगरपुर शहर के 22,373 बच्चे हैं। उन बच्चों का समर्पण इतना था, उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी सबको ये कह दिया कि अब गंदगी कोई नहीं फैलाएगा, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती है। बीमारी फैलने के बाद हमारे से दूर चले जाते हैं और हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। हमने भी बच्चों का मन प्रभावित करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले उनकी जितनी भी समस्या थी उनका समाधान किया। आज मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि डूंगरपुर में जितना अमूलचूल परिवर्तन हुआ, देश और दुनिया में शायद ही कोई स्थान होगा जितना परिवर्तन हमने डूंगरपुर में। स्वच्छता के लिए जब हमने काम प्रारंभ किया तो स्वच्छता हमारा रोल मॉडल था और उस रोल मॉडल के आधार पर जब हम चले तो रास्ता कठिन होने के बाद भी एक से एक बढ़कर हमें सफलता मिलती रही। राजस्थान का पहला शहर डूंगरपुर था जो ODF हुआ और जिसमें हमें 5 करोड़ का इनाम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिया। ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई और निरंतर खिताबों का, सम्मान का जो कड़ी चली वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने, देश के ओजस्वी गृह मंत्री ने, 3 बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण में और अनेकों मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर के इस काम का सम्मान किया। क्योंकि मैंने केवल स्वच्छता में नहीं, शिक्षा जगत में एक ऐसा बच्चों का मन जीता कि हम सब राजनेता ही कहते हैं कि देश का भविष्य देश के युवा है, लेकिन उन युवाओं का भविष्य बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी ताकत के साथ किया। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए हमने लाइब्रेरी का निर्माण किया। उस लाइब्रेरी को ऐसी लाइब्रेरी बनाई कि जो आज मुंह से बोलती है। बच्चों को किसी भी प्रकार की किताब की आवश्यकता होती है, हम वो किताब 3 दिन में उस बच्चों को उपलब्ध करा देते हैं। तो सर आम जन का जुड़ाव कैसे हुआ है स्वच्छता के प्रति? मैं वही बता रहा हूँ कि आम जन को हमने मोटिवेशनली क्लासेस चलाई, मोटिवेशनली हमने स्पीच दिए, मोटिवेशनली हमने लोगों को प्रेरित किया। उसमें माताओं बहनों को कहा कि अगर आप घर का कचरा सड़कों में और खुलों में डालोगे तो गंदगी फैलेगी, गंदगी से बीमारियां फैलेगी, बीमारियों से आप लोग क्षतिग्रस्त होंगे। और देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का एक सपना है कि हमें राजस्थान को स्वच्छ बनाना है और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का प्रथम दायित्व अगर कोई होता है तो शहर को स्वच्छ बनाने का होता है। शहर के अंदर अच्छी लाइट व्यवस्था हो, सड़कें टूटी हुई नहीं हो, नालियाँ टूटी हुई नहीं हो, 5-6 पार्क होने चाहिए। इन सारी चीज़ों की हमने व्यवस्था की तो उस लोगों ने देखा कि नहीं, ये काम करने वाले लोग हैं, ये बातें नहीं करते, ये घोषणाएं नहीं करते। और हर बात को हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बच्चों की शिक्षा जगत के अंदर कोचिंग क्लासेस चलाई, हमने गरीब बेटी बचाने में हमने जूडो कराटे की क्लासेस चलाई, हमने महिलाओं को रोजगार,
महिलाओं को महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक काम किया। 1600 महिलाओं को रोजगार देकर एक नया इतिहास बनाया। इस तरह से अनेकों योजनाएं, हमारे झील, तालाब, जितने भी कुएं, बाव थे, सबको साफ किया, गहरा किया, लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया, शुद्ध पानी। 28 आरओ प्लांट लगाए, जहाँ 300 डिग्री TDS 300 TDS था, उसको हमने कम किया। पर्यावरण की दृष्टि से हमने 25,000 पेड़ लगाकर शहर को अच्छा एक वातावरण दिया। इस तरह से अनेकों काम किए। जनता ने इन कामों की उपयोगिता को समझा और आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो स्वच्छता की गूंज जो निरंतर पूरे देश में गूंज रही है, ये स्थायी रूप से गूंजती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार स्वच्छता को लेकर काम करते रहते हैं और अपना प्रेरणा देते रहते हैं। और जिस तरह से देश भर में स्वच्छता को लेकर काम हो रहा है, और आपने भी स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया है, तो क्या कुछ संदेश है प्रतापगढ़ की जनता के नाम, ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता है? देखिए, स्वच्छता वो ताकत है जो आज़ादी से भी बड़ी लड़ाई है। स्वच्छता को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। स्वच्छता में कई गुण छिपे हुए हैं। लोग, हर आदमी ज़्यादा जीना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन गंदगी के कारण वो अस्वस्थ होता है और उसकी उम्र घट जाती है। अगर वो स्वच्छ वातावरण में रहेगा तो बीमारियों से दूर रहेगा और उसकी उम्र बढ़ेगी, और स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी अच्छा काम करेगा, अच्छे वातावरण में रहेगा और अनेकों प्रकार की जो प्रदूषण में बीमारियां फैली हुई है उनसे भी बचेगा। इसलिए हमें बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का तो समझौता कैसा? प्रतापगढ़ शहर के टैगोर पार्क के सामने उद्गम हॉस्पिटल में चर्म रोग एवं फर्टिलिटी रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं उपलब्ध है। आप यहां पर 01478 222 160 एवं 9166 160 978 पर कॉल कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।